तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ अध्याय 85 जिसमें कथा लीला इस प्रकार चल रही है कि भगवान कृष्ण अपनी माता के कहने अनुसार, देवकी के कहने अनुसार उसके मरे हुए 6 पुत्रों को जीवित करके उनके पास पहुंचा दिया। भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं और भगवान ही तो मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। नहीं तो कई लोग सिर्फ जीवित व्यक्ति को बंदूक मारकर, गोली मारकर के उसकी हत्या ही कर सकते हैं। मार तो सकते हैं, पर जीवित करना एकमात्र कृष्ण और कृष्ण का ही काम है। और जब देवकी को ये कृष्ण द्वार बताया गया तो उसमें वर्णन आता है कि उनको उनके 4 जन्मों की बात थी। पहले वो ब्रह्मा के द्वारा उनके मन से उत्पन्न हुए पुत्र मरीचि के ये 6 पुत्र छठगर्भ नाम के देवता थे। और दूसरा जन्म उनको मिला हिरण्यकशिपु के पास। वो असुर बने और ब्रह्मा की स्तुति की, और फिर हिरण्यकशिपु ने शाप दिया कि अपने ही पिता के द्वार तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर वो अगले जन्म में बने कालनेमी के 4 पुत्र हुए, और कालनेमी उस समय उस जन्म में उसकी हत्या नहीं कर पाया। उसके बाद के जन्म में वो देवकी के पुत्र बने, और वो कालनेमी जो था वो कंस बना। और उस समय पिता के द्वार यानी कालनेमी कंस के द्वार वो 6 पुत्र मारे गए। परंतु देवकी का जब स्तनपान किया, उसको स्पर्श किया, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाया, तो वो तुरंत अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुए, यानी मुक्त हो गए। ये जब देवकी ने देखा और देवकी ने उनको स्तनपान कराया, तुरंत ही वो अपने निज स्वरूप यानी उनका जो असली स्वरूप है, जैसे जीवात्मा का असली स्वरूप होता है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उनको उनका असली स्वरूप प्राप्त हो गया। और वो अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के मां देवकी से, कृष्ण से आशीर्वाद लेकर के चले गए। अब जब देवकी ने ये सब देखा तो देवकी सोच रही थी, ये क्या है, ये क्या जादू हुआ, ये लगता है कृष्ण की कोई माया है। ये तो दिखाया, मुझे जीवित करके आए और स्तनपान किया और चले गए। ये तो माया का कोई जादू लगता है। और है भी, कृष्ण से बड़ा जादूगर है कौन इस संसार में? कोई संसार में छोटे मोटे जादू तो दिखा सकता है, कुछ ऐसे करके कुछ समोसा केला मंगा सकता है, पर मरे हुए को जीवित करना और सौंपना, ये इससे बड़ा जादू किसको आता है? और ये जादू वास्तव में सत्य था, क्योंकि कृष्ण सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है, कृष्ण की लीलाएं सत्य हैं, कृष्ण के गुण सत्य हैं। वो पूर्ण है, उनसे जो निकलता है वो भी पूर्ण है। और वो उनके 4 जन्मों द्वारा हम समझ सकते हैं कि वो कैसे शाप से मुक्त कर दिए गए कृष्ण द्वारा। तो देवकी ने ये देखा कि उनके देखते देखते वो सब चले गए। ये 57वें श्लोक में समझाया है। और 58वां श्लोक ये था कि हे भारत, असीम पराक्रम वाले स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण ने इस तरह की आश्चर्यजनक
असंख्य लीलाएं संपन्न की। ये 58वां श्लोक कि ऐसी जादू, ऐसी लीलाएं तो भगवान ने असंख्य दिखाई। देखिए, भगवान ने आश्चर्यजनक वो लीलाएं दिखाई, इसको अगर हम थोड़ी सी दृष्टि डालें तो क्या आश्चर्यजनक कार्य किए कृष्ण ने। तो जन्म से हम अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, सिर्फ लीलाओं के ट्रेलर देखें, पूरी फिल्म नहीं, क्योंकि एक एक कथा में 2-2, 3-3 घंटे लग सकते हैं, तो सिर्फ आश्चर्यजनक किया क्या तो उसको समझें। तो सबसे पहले जब उनका कंस के कारागार में जन्म हुआ तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अपने माँ बाप को प्रकट होते ही उनके 3 जन्मों की कथा सुना रहे हैं। कोई बच्चा ऐसे जन्म लेते अपने माँ बाप के 3 जन्म की कथा बताता है, रोता है, वो रोए नहीं और आभूषणों सहित प्रकट हुए थे और चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देकर के उनको उनके 3 जन्मों की कथा बताई। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। ये आश्चर्यजनक घटनाएं, किसी स्कूल में पढ़ने गए, किसी टीचर से सीखने गए, श्लोक याद करने के लिए गए नहीं, उन्होंने 45 मिनट में युद्ध के मैदान में उस रथ पर अर्जुन को समय को रोक दिया, स्टैच्यू, और 45 मिनट में भगवत गीता बता दी। कोई स्कूल, कोई परीक्षा, कोई याद करना नहीं, ये सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। 6 दिन में, जन्म होते ही 6 दिन में बड़े से बड़ी आसुरी शक्ति पूतना का वध किया। उसके बाद कालिया दमन, यमुना में कालिया को मारा। ये भी बहुत बड़ी कथा है, पर एक शॉर्टकट में हम सुनते हैं क्या क्या किया। कालिया को मारा, रासलीला की, कितनी बड़ी रासलीला थी, एक कल्प की, एक कल्प तक समय को स्टैच्यू कर दिया, रोक दिया और अपना इतना विस्तार किया, जितनी गोपियां थी, कहा जाता है 56 करोड़ गोपियां थी, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए, विस्तार किया, इतने रूपों में अपने आप को प्रकट किया। कोई कर सकता है? नहीं। वो अकेले ही इतने बड़े बड़े शक्तिशाली असुर गोकुल में आए, उनको मारा, मथुरा में मारा, द्वारिका के जब पहुंचे वहां मारा। बड़े बड़े असुरों की बात की जाए, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक, ऐसे ऐसे बड़े असुरों के नाम लिए जाएं तो 1 घंटा लग जाएगा, इतनी बड़ी हिस्ट्री है। और इतने बड़े असुरों को मारने के लिए उसको कोई मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पुलिस स्टेशन में नहीं गए, चलो आप मेरे साथ, मैं देख लूंगा, आप मेरी मदद कीजिए, अकेले ही काफी, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या युद्ध के मैदान में उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया? विराट रूप कौन दिखा सकता है? आप कोई छोटा मोटा भगवान होता ना, उसको बोलिए अगर आप भगवान हो तो विराट रूप दिखाओ। क्योंकि आज हॉस्पिटलाइज ऑक्सीजन चढ़ाते हैं और सुई लगवाते हैं और अपने आप को भगवान बोलते हैं मैं भगवान हूं। उसको तो दूसरे उठा करके हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अपने आप को भगवान बोलते हैं। क्या पद पद पर, संकट संकट पर अपने भक्तों की रक्षा की? क्या तकलीफ नहीं आई पांडवों को? क्या तकलीफ नहीं आई प्रहलाद महाराज को? पद पद पर, कदम कदम पर उनकी रक्षा की। क्या मरे हुए परीक्षित को जो गर्भ में थे उनको जीवित किया कि नहीं किया? मर चुके थे, ये श्लोक में है भागवत में, उनको पूर्ण नया शरीर प्रदान किया, नई बॉडी देकर के उनको जीवित किया। ये कृष्ण ही कर सकते हैं। क्या भक्तवत्सल बनकर कृष्ण अर्जुन के सारथी बने कि नहीं? पीछे देखिए, पार्थ सारथी अपनी भक्तवत्सलता प्रकट की। इतना ही नहीं, बड़े बड़े देवता उनके पास आते थे, जब उनको कोई प्रॉब्लम होती थी ने तो स्तुति करने, जन्म के समय ही सत्यम ति सत्यम परम ति सत्यम,
कितनी बार उस श्लोक में 9 बार सत्य सत्य, आप ही सत्य हैं, आप ही सत्य हैं, ये कहकर देवताओं ने स्तुति की। और जिस जिस देवता को कोई थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ ना, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इंद्र को डाउट हुआ तो गोवर्धन की लीला में उसका डाउट दूर कर दिया, संशय दूर कर दिया। ब्रह्मा को डाउट हुआ तो ब्रह्मा का डाउट दूर कर दिया ब्रह्म विमोह लीला में। और शिव जी बाणासुर के समय युद्ध करने के लिए आए, शिव जी को भी युद्ध में हरा दिया, उसका भी डाउट दूर कर दिया। क्योंकि कई लोग बोलते हैं आप तो सिर्फ कृष्ण वाले हो ना, आप तो कृष्ण का ही पक्ष लोगे ना, कृष्ण को ही बड़ा करोगे ना। आप दूसरे शास्त्रों में जाइए या भागवत में ही जाइए, तो क्या सारे देवताओं को जब जरूरत पड़ती है तो कृष्ण के पास आते हैं कि नहीं? आप देख लीजिए, समझ लीजिए। क्या उन्होंने यशोदा को मुख में बचपन में ही ब्रह्मांड दिखा दिया या नहीं? क्या जो भगवान के अंदर ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं वो कृष्ण में हैं या नहीं? सबको निगलने वाले काल, गीता में भगवान ने बताया कि मैं ही हूं अर्जुन, क्या वो सचमुच में काल हैं या नहीं? गीता में अर्जुन को बता दिया कि ये सब देख रहे हो ना अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं, ये सब जो देख रहे हो ये डेड बॉडी है, इनको मैंने पहले ही मार दिया है। तुम्हें तो सिर्फ माध्यम बनाना है, तुम्हें रिवॉल्वर मैंने बंदूक दे दी है ना, सिर्फ चलाओ। ये मरे हुए हैं। और ये खाली कहा नहीं, ये गीता में उस समय कह दिया, उसके बाद करके भी दिखाया। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में कैसे ये प्रकृति कार्य करती है वो दिखा दिया। और गोवर्धन लीला में 7 दिन तक लेफ्ट हैंड की टचली उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन उठाया। ये भगवान के अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य, ये ऐसे हैं न कोई मनुष्य कर सकता है न कोई देवता कर सकता है। और जो कोई इस संसार में अपने आप को भगवान कहता है ना, तो सबसे पहले पूछो क्या ये सब कार्य जो देखे हमने सुने, ये जो भागवत में है या गीता में है, क्या आप कर सकते हो? चरण में चिन्ह होते हैं, 19 चिन्ह, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में 11 और राइट में 8। क्या तुम भगवान हो? पहले अपने चरण दिखा दो, पैर दिखा दो, चिन्ह है या नहीं? अद्भुत अद्भुत कार्य भगवान ने किए। और इनके अद्भुत कार्यों को कोई अगर सुनता है, समझता है, भगवान की कथा में बैठता है या बोलता है, तो वो समस्त पापों, ब्रह्मांड के इस तात्पर्य में है, ब्रह्मांड के जितने भी बड़े पाप हैं समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाता है। ये वर्णन यहां पर है। अब भगवान के कार्यों को कैसे समझे? ये भगवान, एक बार प्रभुपाद जी ने सारे शिष्यों को बुलाया और सबको पूछा कि आपको कौन सा श्लोक पसंद है भगवत गीता का, आपको कौन सा? कोई बोला सर्वधर्मान, कोई बोला ये, कोई बोला वो। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, आपको कौन सा श्लोक पसंद है? तब प्रभुपाद जी ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है, और इस प्रकृति को कोई तत्व से जान लेता है तो उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवत गीता का ये श्लोक पूरे भागवत को प्रकट कर देता है। ये प्रभुपाद जी ने कहा। जय श्री राम की जय, श्रीनाथ जी की जय, गोपाल जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भवनिता श्रील प्रभुपाद की जय। ये हमने समझा, ये एक तरीका है कि भगवान अद्भुत हैं, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, कृष्ण ही भगवान है, ये समझने का एक तरीका। ठीक है। भगवान को समझने का दूसरा तरीका क्या है?
कि यदि कृष्ण भगवान नहीं है, यदि आत्मा कृष्ण का अंश नहीं है, जैसा कि भगवान ने गीता में बताया, मामे अंशे जीवभूते जीवलोके जीवभूते सनातन, जीवात्मा मेरा अंश है। अगर आत्मा कृष्ण का अंश नहीं है तो प्रश्न होगा तो किसका अंश है? अब हम थोड़े डाउट प्रकट करेंगे। अगर हम कृष्ण को उस रीत से नहीं मानते हैं तो किस रीत से मांगने? यदि आत्मा कृष्ण का अंश नहीं है तो किसका अंश है? यदि कृष्ण परम ईश्वर नहीं है तो परम ईश्वर कौन है? ये प्रश्न उठाएंगे। यदि गोलोक धाम सत्य नहीं है तो कौन सा धाम सत्य है? यदि आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, तो उस आत्मा का बाप भी अविनाशी होगा जो कभी मरता नहीं है। इतना तो समझ में आएगा ना, वो अविनाशी कौन है? यदि वैदिक साहित्य भगवत गीता, भागवतम, रामायण ये बताते हैं कि कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण ही भगवान है, अगर इन शास्त्रों को अगर हम सत्य न माने तो हम किसको सत्य मानेंगे? हमारे लिए भगवान को समझने का आधार क्या है? यदि कृष्ण सत्य नहीं है तो कौन सत्य है? इसको समझें। तो ये समझने का तरीका है। यदि हमारे परम पिता, उसके पिता परम पिता कृष्ण नहीं है तो कौन है परम पिता? यदि सृष्टि के सर्वोच्च स्वामी कृष्ण नहीं है तो सर्वोच्च स्वामी कौन है? और है भी तो उसका प्रमाण और आधार क्या है? जबकि कृष्ण भगवान है, इसके प्रमाण और आधार भगवत गीता, भागवतम, वैदिक शास्त्र, साहित्य है। और अगर आपके अनुसार दूसरा कोई प्रमाण है, दूसरे कोई भगवान है, तो उसके आधार क्या हैं? ये हमें समझना है। इसलिए अगर कृष्ण को समझना है, जानना है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीन प्रमाण हैं, इनसे सुनना पड़ेगा। और इस श्लोक के तात्पर्य के अनुसार श्रवण, कान ही सबसे पहले कान को बताया गया है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। देखिए, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, वो चाहते हैं तो हम हमारी इंद्रियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, पर अगर हम सो गए हैं, हमें नींद आ गई, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? अगर धड़ाम से कोई आवाज आई तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? कान तुरंत हमारी सुप्त अवस्था को जागरूक कर देंगे। इसी प्रकार ब्रह्म, ये भौतिक जगत में आए हैं और हम सुप्त अवस्था में ही हैं और हमारे जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, तो सबसे पहले आकर के कथा में बैठेंगे, कृष्ण के विषय में सुनेंगे। जीव कौन है, किसका अंश है, मनुष्य जन्म क्यों मिला और क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जब सुनेंगे, ये कान जो है उससे हमारी रक्षा होगी। सुप्त अवस्था हमारी जो है उससे हम जागरूक होंगे। ये पहली सीढ़ी है। और कान ही से कृष्ण कथा सुन करके, कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, इनसे सुन करके हम कृष्ण से अपना प्रेम बढ़ा सकते हैं और तभी हमारी रक्षा होगी। और इसके ज्वलंत उदाहरण है परीक्षित महाराज। क्योंकि लोगों को जब कहा जाता है ना, आप कथा में आइए, प्रभु जी आप कथा में आइए, कथा सुनिए, तो लोग यही प्रश्न करते हैं, क्या आप कथा श्रवण करते हो? क्या होगा श्रवण से? कथा श्रवण से 7 दिन में परीक्षित राजा की मुक्ति हो गई। देखिए, परीक्षित को अगर हम समझें तो जब परीक्षित की जन्म होने वाला था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो उसकी मां उत्तरा दौड़ती हुई किसके पास गई? कृष्ण के पास। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, उसकी रक्षा के लिए।
और कृष्ण ने उस समय क्या किया? कृष्ण ने अपनी कृपा से, उस समय कृष्ण थे और अपनी कृपा से उस मरे हुए परीक्षित को जीवित कर दिया। ठीक है, कृष्ण जीवित, परीक्षित जीवित हो गए, सॉरी, परीक्षित को जीवित कर दिया, परीक्षित जीवित हो गए। अब परीक्षित को जब शाप मिला, 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होने वाली है तक्षक नाग के द्वारा, तब उसकी रक्षा किसने की? उस समय तो कृष्ण ने रक्षा की, जब गर्भ में थे, मरने वाले, और जब शाप मिला और अंत समय आया जब मरने वाले थे, उस समय कृष्ण की रक्षा, परीक्षित की रक्षा किसने की? उस समय श्रीमद् भागवत ने, कृष्ण की कथा ने उससे मृत्यु की रक्षा की। ये एक ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों द्वारा ये कहा जाता है। आप कहते हैं कथा सुनिए, कथा सुनिए, हमें मंदिर में और कोई काम नहीं है क्या? हमारी सेवा है प्रभु जी, हम सुबह ये सेवा करते हैं, फूल चुनने जाते हैं, ये सेवा करते हैं, वो सेवा करते हैं। आपका सेवा में तब तक मन नहीं लगेगा जब तक आप कृष्ण के विषय में सुनोगे नहीं। आपको अच्छी सेवा करनी है, मजबूरी से सेवा नहीं करनी है, तो आपको सुनना पड़ेगा। जब आप सुनोगे उस समय सेवा करोगे। आप सुने बिना जबरदस्ती से अपने मन को लगा करके सेवा करोगे, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि श्रवण के बिना जो भी आप सेवा करते हो, काम करते हो, कहीं ना कहीं आप अपराध करोगे, आपका मन नहीं लगेगा। भक्तों से द्वेष, चाहे एक ही रूम में 2 ब्रह्मचारी रहते हो ना, पास में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, ऐसा लगेगा 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, प्रेम नहीं होगा, द्वेष होगा। क्यों? अपराध। क्यों? सुना नहीं, कथा को सुना नहीं। द्वेष, वैष्णव अपराध। जब आप कथा में बैठोगे, जब आप कथा सुनोगे, तो देखो आपसे वैष्णव अपराध नहीं होगा, आपसे सेवा अपराध नहीं होगा, आपसे भक्तों से द्वेष नहीं होगा। और कथा न सुनने के कारण ये द्वेष होते हैं। कथा सुनोगे तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, वो निकल जाएंगे। यानी हमारी जितनी भी सेवा मंदिर में है, उस सब का आधार प्रथम श्रवण है। नवदा भक्ति का प्रथम अंग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के जो 9 अंग हैं, उसमें से पहला अंग, सबसे पहला स्टेज है श्रवण। श्रवण होगा तभी हमारा भगवान से प्रेम होगा। इसलिए गुरु के पास जाओ। ये गीता में भगवान ने कहा, श्रवण किससे करना है, क्या करना है? कौन सा श्लोक है? 4:34। तद विधि परिपात्रेण परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। वो तुम्हें तत्व का दर्शन कराएंगे, वो तुम्हें सत्य का, उस भगवान का दर्शन कराएंगे, क्योंकि उन्होंने किया है। तुम उस गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, तब तुम्हें सत्य का दर्शन होगा, तब तुम उस तत्व को जान पाओगे। यानी श्रवण से ही, ये भागवत में ही वर्णन है। हमारा सबसे बड़ा रोग कौन सा है हम जानते हैं, भवरोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये भवरोग का नाम है। पर उस भवरोग के लक्षण क्या है? जैसे हमें कोई रोग होता है तो हम लेबोरेटरी में जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा रोग क्या है। पर आयुर्वेद में क्या होता था? आयुर्वेद में उसके लक्षण देखे जाते थे कि उस व्यक्ति के अंदर कौन से लक्षण हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये हमारा बहुरोग जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है शोक, मोह और भय। अगर आपके अंदर शोक, मोह, भय नहीं है तो आपके पास ये रोग नहीं है। क्या है?
है ना, शोक मोह भय उत्पन्न होता है। तो इस शोक मोह भय को दूर करने के लिए, इस भवरोग को दूर करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी भागवत दूसरे स्कंद में इसका प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह तात्पर्य में बताया है कि सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। सुवर्णम स्वकथा कृष्ण है ना श्लोक, कृष्ण के विषय में सुनना पड़ेगा, तभी कृष्ण हृदय में विराजमान होंगे और सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायश्च अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ये नित्यम भागवत सेवया से ही हमारे अभद्र नष्ट होंगे, तभी हमारा कृष्ण से प्रेम होगा। ये हमारी बैटरी सुबह सुबह हमें पूरा दिन सेवा करना है ना, मंदिर में भगवान की सेवा करनी है, तो सबसे पहले हमें हमारी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी सुबह सुबह। और ये बैटरी चार्ज सिर्फ आप भागवत क्लास में बैठोगे ना, कृष्ण के विषय में सुनोगे, श्रवण करोगे, तो ही सेवा पूरा दिन होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं अपराध हो। और कैसे भक्तों से सुनना है ये भी हम जानते हैं। हम तो सिर्फ प्रभुपाद की बातें यहाँ जो भागवत में वर्णन है उसको बताते हैं। देखिए, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। भागवत को समझना है तो ये ग्रंथ भागवत है, और अपनी बुद्धि से प्रभुपाद ने जो के तात्पर्य में सब समझा दिया, अपनी बुद्धि से हम भागवत को नहीं समझ सकते तो हमें ग्रंथ भागवत के पास जाना पड़ेगा। और ग्रंथ भागवत आपको बैठा करके समझाएंगे कि इस श्लोक के तात्पर्य अनुसार भगवान क्या कहना चाहते हैं। उसमें भी प्रभुपाद के तात्पर्य अनुसार ही आपको समझाया जाएगा, गुरु परंपरा द्वारा ही समझाया जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने लिखा, वृंदावन में रहते थे और प्रवचन इस्कॉन में नहीं सुनते थे, बैठ करके इस्कॉन में सेवा करते थे, पर प्रवचन सुनने बाहर जाते थे दूसरी और संप्रदाय में, अन्य संप्रदाय में। और प्रभुपाद जी को लिख दिया लेटर, मैं ऐसे करता हूं, मैं बाहर जाता हूं। प्रभुपाद ने तुरंत लेटर लिखा, तुम ये जो कार्य कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, तुम्हें मंदिर में ही प्रवचन सुनना है, इस्कॉन में प्रभुपाद के भागवत हैं उसके अनुसार ही। अगर तुम्हें वहां कुछ कमी दिखती है, कुछ दोष दिखते हैं, तो तुम ऐसा करो, तुम व्यासपीठ पर बैठ जाओ और तुम प्रवचन करो, या अपने अंदर कोई गलतियां हैं उसको सुधारने का प्रयास करो। ये प्रभुपाद जी का मंत्र था कि शुद्ध ग्रंथ भागवतों से अगर सुनेंगे, प्रभुपाद के तात्पर्यों को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में सुधार होगा। क्योंकि रूप गोस्वामी ने बताया कि अन्य अगर हम भागवत सुनने जाते हैं बाहर, तो कभी कभी जो भागवत करने वाले होते हैं वो सौदा करते हैं, 25,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 3 दिन की कथा करेंगे 70,000 चाहिए। और ऐसे लोगों के मुख से भागवत सुनना, रूप गोस्वामी बताते हैं, जैसे एक दूध का प्याला होता है ना, उसको सर्प ने डंक मार के जहरीला बना दिया हो ना, ऐसे बन जाता है। इसलिए कहां सुनना है, हमें हंस की तरह ध्यान देना है। हंस दूध और पानी को अलग करता है। अगर आपको ऐसे दूध और पानी की तरह अलग करने की ताकत है तो आप कहीं से थोड़ा सा सुन सकते हो, पर वो भी नहीं, क्योंकि अभी हम यहीं पर ट्रेन नहीं लिए बराबर। हमारी ट्रेनिंग अभी हम यहां पचा पाए तो ना, हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुने इतना काफी है, बाहर जाने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। तभी ये सुनेंगे, ये इस श्रवण और कीर्तन से हमारा जो भक्ति लता का बीज है ना, वो ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। नहीं तो हमारा ये भक्ति लता बीज है ना, सुनेंगे नहीं ना, श्रवण नहीं करेंगे ना, तो ये भक्ति लता बीज है ना, सूख जाएगा। कई लोगों से प्रश्न करते हैं, हम जाते हैं, कहते हैं कथा सुनो, किसने देखा है भगवान को? आप बोलते हो भगवान भगवान, किसने देखा है? तो उन लोगों से पूछो
वृंदावन में जाओ, नवद्वीप में जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ, बड़े बड़े महात्मा जिन संतों ने, जिन भक्तों ने भगवान के दर्शन किए हैं ना, उनसे जाकर पूछो आपने भगवान को देखा है? ऐसे ही ये रबर की आंखों से भगवान नहीं दिखते, ये तो हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की। हमारे रबर की आंखों से भी, मांस के टुकड़े से भी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं मंदिर में आकर के। नहीं तो कई कई लोग मंदिर में भी आते हैं ना, तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। 1 महीने से सोचते हैं मंदिर जाऊंगा, और फिर मंदिर आते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। ये क्या हुआ दर्शन करने का? और कई लोग मंदिर में आकर के भी बोलते हैं, आप तो इस अर्चा विग्रह की पूजा करते हो, आप तो इस पत्थर की पूजा करते हो। अरे तुम्हारे नसीब में पत्थर है, तुम्हारे नसीब में पत्थर है, इसलिए ये गोविंद, ये मुरली वाला, ये बंसी वाला तुम्हें पत्थर दिख रहा है। ये यथामाम प्रबदंते तास्ते हम बजाम, जैसी जैसी तुम्हारी भावना होगी ना, वैसा भगवान दिखेगा। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो उन संतों के पास जाना पड़ेगा, उन संतों से सुनना पड़ेगा जो प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, जिन्होंने गुरु की कृपा से भगवान के दर्शन किए हैं। ये भगवान ऐसे प्रेम के चक्षु से देखे जाते हैं। अगर आपके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न करना है तो श्रवण से, कथा से पहले प्रेम को प्रकट करना पड़ेगा, और तब आपको भगवान दिखेंगे। ये ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक में बताते हैं, कौन भगवान को देख सकता है। प्रेमा जन सुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम रूपी अंजन से उस भगवान का दर्शन किया जा सकता है। अब हम कथा करते हैं, बैठते हैं, रोज भागवत क्लास होता है, प्रभुपाद की कृपा आशीर्वाद से हमारी बैटरी चार्ज होती है। लोग बोलते हैं, प्रभु जी ये कथा खाली श्रवण, इससे भक्ति नहीं होती, कुछ आचरण करना पड़ता है, कुछ सेवा करनी पड़ती है। क्या ये आचरण नहीं है? आप बैठ करके कथा सुन रहे हो, ये सेवा नहीं है क्या? ये भक्ति नहीं है क्या? ये भी भक्ति है। इसमें तो उल्टा आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आकर के बैठ जाना है, कथा सुननी, भले झोंके आ जाए, नींद आ जाए, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान की कृपा तो यहां से पड़ती है, कृष्ण की कृपा उस पर होती है, भगवान देखते हैं। प्यास होनी चाहिए, कथा श्रवण की प्यास होनी चाहिए। जब सनक आदि हरिद्वार में आनंद में जब कथा कर रहे थे ना, तो भृगु मुनि, पहले नारद मुनि को मीडिया के द्वारा बताया गया, पूरे ब्रह्मांड में बता दो, पूरे ब्रह्मांड में व्हाट्सएप, इंडिया न्यूज, आज तक सारे जितने भी चैनल थे, पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि ने पहुंचा दिया कि सनक आदि द्वारा भागवत कथा होने वाली है। और भृगु मुनि थे ना, उनको काम सौंपा गया। भृगु मुनि एक एक व्यक्ति को पकड़ कर चलो कथा में, चलो कथा में। अब लोग पूछते थे, आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? वो बीमा कंपनी वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं, आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हो बीमा कंपनी के लिए? अरे मेरा प्रमोशन होगा, मेरी कमीशन मिलेगी। आप किसी व्यक्ति को, आपकी कृपा से कोई व्यक्ति आकर के कथा में बैठता है तो उसको कृष्ण कृपा की कमीशन मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, उसका भक्ति में प्रमोशन होगा। तो भृगु मुनि बड़े बड़े ऋषि मुनि को, असित, देवल, व्यास, नारद, सबको पकड़ पकड़ करके, बड़े बड़े भागवत में नाम भी है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उसमें कथा में ला रहे थे। कथा की प्यास होनी चाहिए। अब शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर।
और दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए पार्वती, ये शिव जी से सीखना है कि कथा की प्यास कैसी होनी चाहिए। आप जानते हैं सिकंदर का नाम सुना है, सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने निकला और लगभग इतना धन हासिल कर दिया, इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया और जरूरत नहीं थी। युद्ध करते करते मैदान जीते जीते एक रण प्रदेश राजस्थान जैसे माहौल में पहुंच गया। सब कुछ था उसके पास, सोना चांदी, बहुत धन था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, वहां पर पानी नहीं और इतने धन के बाद सिकंदर तड़प रहा था कि कोई एक लोटा मुझे पानी दे दे, मेरी प्यास बुझा दे। और कोई एक भिखारी वहां से जा रहा था, उसके हाथ में लोटा था पानी का और सिकंदर ने बोला, अरे तुम ये लोटा पानी का मेरे को दे दो। नहीं दूंगा, ये मेरा है। अरे तुम इधर आओ, तुम्हें क्या चाहिए बोल, कितना माल चाहिए। उस भिखारी ने बोला, क्या दोगे? बोले, तुम बोलो 1000 अशरफियां, बोलो तो मेरा खजाना। बोले, और बताओ और क्या दोगे? बोले, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं पूरा। बोले, आधा राज्य। हाँ आधा राज्य दे दूंगा। फिर भिखारी ने पूछा, नहीं पूरा राज्य दोगे? हाँ, अरे तू ले पूरा राज्य ले ले, पर मुझे एक पानी का लोटा दे दे। अब उस भिखारी ने हंसते हुए कहा, क्या कीमत है तेरे राज्य की जो तुमने इतनी मेहनत करके हासिल किया, सिर्फ एक पानी का लोटा। तब सिकंदर को पता चला कि प्यास की क्या कीमत होती है। प्यास की कीमत भक्तों से अगर सुनने समझे तो प्यास ही कथा की कीमत है। हमारे अंदर कथा सुनने की प्यास होनी चाहिए और ये प्यास हमें जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से मुक्त कर देगी। समय बहुत ज्यादा हो गया है, पर क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं, सिर्फ हम सुनेंगे ना तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ श्रवण विधि से। तो कथा का सार यही है, यहां पर बताया गया है कि इस अध्याय को, कौन से अध्याय को? देवकी के 6 पुत्र जो भगवान ने जीवित किए, इसको अगर कोई ध्यान से सुनता है। आप कई अध्यायों में भागवत में जाएंगे ना, लगभग 50 से 100 अध्याय में ऐसा वर्णन है कि जो इस गजेंद्र मोक्ष को सुनता है, जो पूतना की इस लीला को सुनता है, जो इसको सुनता है, यानी सुनना ही महत्वपूर्ण है। वो सुनने मात्र से अपने पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कथा को सुनना चाहिए। जो सुनता है, जो सुनाता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। यही सार है इस श्लोक का। और कल से हम नया चैप्टर 86वां अध्याय, जिसमें अर्जुन सुभद्रा का हरण करते हैं, जो महाराज ने कल समझाया था, और कैसे विवाह होता है, ये सुभद्रा का जन्म कैसे हुआ वो भी महाराज ने समझाया। क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का नाम सुना है, पर सुभद्रा कैसे आई, कहाँ जन्म हुआ, उसकी माता कौन थी, किसी को, बहुत से लोगों को पता नहीं था। इस कथा को हम कल से सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।